आखिरत में हमारे खिलाफ गवाही। हम आखिरत वाले दिन अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ इतनी गवाहियाँ होगी हम सोच भी नहीं सकते। आज उन गवाहियों पर बात करते हैं। एक, पहली गवाही अल्लाह खुद देगा। 2, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाएगा। 3, कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा। 4, हमारा जिस्म हमारे खिलाफ गवाही देगा। 5, शैतान हमारे खिलाफ गवाही देगा। 6, फरिश्ते हमारे खिलाफ गवाही देंगे। 1, पहली गवाही अल्लाह खुद देगा। इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है? कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, कुरान। लोग नहीं मानते तो ना माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने तुम पर उतारा है अपने इल्म से उतारा है, और इस पर फरिश्ते भी गवाह है। हालांकि अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल काफ़ी है, कुरान। सबसे बड़ी गवाही अल्लाह की है। हालांकि अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल काफ़ी है, फिर भी अल्लाह हिसाब किताब वाले दिन कुछ और भी गवाह लाएगा, जो उनके खुद दुनिया में इतने करीब थे कि वो सोच भी नहीं सकते कि ये आखिरत वाले दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। 2, अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाएगा। ए नबी, इन्हें उस दिन से खबरदार कर दो जबकि हम हर उम्मत समुदाय में खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबले में गवाही देगा, और इन लोगों के मुकाबले में गवाही देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। और ये उसी गवाही की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर उतार दी, जो हर चीज़ को साफ साफ बयान करने वाली है और हिदायत और रहमत और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो फर्माबरदार हो गए हैं, कुरान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथियों में से कुछ जो जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा तो मैं पुकार उठूँगा कि ये तो मेरे साथी हैं, मेरे साथी। लेकिन मुझे बताया जाएगा कि ये आपकी वफ़ात के बाद इन लोगों ने फिर कुफ्र इख्तियार कर लिया था। उस वक्त में भी वही जुमला कहूँगा जो नेक बंदे ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे। तब तक मैं उनके साथ तो उन पर निराश था। अल्लाह ताला के इरशाद तक। सही बुखारी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे और रसूल कहेगा कि ए मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को मजाक की चीज़ बना लिया था, कुरान। आज भी देखा जाता है कि लोग कुरान को समझकर पढ़ ही नहीं रहे और इस वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। ये कुरान इसलिए भेजा गया था कि लोग इसको पढ़कर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जब सब लोग इसको समझकर पढ़ेंगे तभी एक मकसद पर जमा हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कराएंगे, पर ऊपर की आयतों और हदीस से साफ पता लग रहा है कि बहुत शिकायत होगी लोगों की जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। तीन, कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा। शफाअत किन लोगों की होगी और कुरान किन लोगों के खिलाफ गवाही देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचे लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा और अपने रब से इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त मिल जाएगी। फिर मैं अपने रब को देखते ही सजदे में गिर पड़ूँगा और जब तक अल्लाह चाहेगा मैं सजदे में रहूँगा। फिर मुझसे कहा जाएगा कि अपना सिर उठाओ और जो चाहो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो चाहो कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अपना सिर उठाऊँगा और अल्लाह की वो हम्द बयान करूँगा जो मुझे उसकी तरफ से सिखाई गई होगी। उसके बाद शफाअत करूँगा और मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, मैं उन्हें जन्नत में दाखिल कराऊँगा। चौथी मर्तबा जब मैं वापस आऊँगा तो कहा जाएगा कि जहन्नुम में उन लोगों के सिवा और कोई अब बाकी नहीं रहा जिन्हें कुरान ने हमेशा के लिए जहन्नुम में रहना ज़रूरी करार दे दिया है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कुरान के मुताबिक दोज़ख
में कैद रहने से मुराद वो लोग हैं जिनके लिए कहा गया है कि वो हमेशा दोजख में रहेंगे। सही बुखारी। यहाँ तक कि जहन्नुम में सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जिन्हें कुरान ने रोक रखा होगा, यानी उन्हें हमेशा ही उसमें रहना होगा। सही बुखारी। इन हदीस से साफ पता चलता है कि जहन्नुम में वो लोग होंगे जिन्हें कुरान ने रोक लिया होगा। 4, हमारा जिस्म हमारे खिलाफ गवाही देगा। वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की ज़िंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो इनकारी थे। कुरान। कुछ लोग वहाँ अपना जुल्म कबूल कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना जुल्म कबूल नहीं करेंगे, आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे। फिर जब सब वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। कुरान। इनमें 3 गवाही है। ए कान, बी आंखें, सी जिस्म की खालें। कुरान में कई जगह आयत है कि जिस्म के हिस्से गवाही देंगे, लेकिन ये एक ऐसी आयत है जिसमें पूरा जिस्म गवाही दे रहा है। उस दिन हमारी आंखें और कान ये गवाही देंगे, ए अल्लाह, हम नहीं चाहते थे कि तेरी नाफरमानी करें, पर इन्होंने वो चीज़ों को देखी और सुनी जिसको देखने और सुनने से तूने मना किया था। जिस्म की खाल। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो सबसे पहले हमारी खाल ही टच होती है। जैसे हमने किसी गैर महरम को छुआ तो सबसे पहले हमारी खाल टच होती है, या हमने किसी पर जुल्म किया, जब ये खाल गवाही देगी। वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वो जवाब देगी, हमें उसी खुदा ने बोलने की कुदरत दी है जिसने हर चीज़ को बोलने के काबिल कर दिया है। उसने तुमको पहली बार पैदा किया था और अब उसी की तरफ तुम वापस लाई जा रहे हो। कुरान। तुम दुनिया में जुर्म करते वक्त जब छिपते थे तो तुम्हें यह ख्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देगी, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से कामों की अल्लाह को खबर भी नहीं है। कुरान। दुनिया में जब हम गुनाह करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, पर इस आयत में हमें पता लगा है कि हमारे जिस्म की खालें हमें देखती हैं और हम ये सोचते नहीं हैं कि अल्लाह के यहाँ हमें इसका हिसाब देना है। अगर ये ख्याल भी आता है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। 5, फरिश्ते हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हर शख्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। कुरान। यहाँ पर 2 फरिश्तों का जिक्र है जो हमारे दुनिया में नामो अमाल दर्ज कर रहे थे। हिसाब किताब वाले दिन जैसे ही इंसान कब्र से उठेगा तो फ़ौरन वो दोनों फरिश्ते आकर उसे अपने चार्ज में ले लेंगे। एक उसे अदालत गाहे खुदावंदी की तरफ हाँकता हुआ ले जाएगा और दूसरा फरिश्ता उसकी गवाही देगा। 6, शैतान हमारे खिलाफ गवाही देगा। उसके साथी ने कहा, खुदावंदा, मैंने उसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि यह खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। कुरान। शैतान गवाही देगा, अल्लाह, मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, ये खुद गुमराही में पड़ा हुआ था। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, सच तो ये है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच थे, और मैंने जितने वादे किए उसमें से कोई भी पूरा ना किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी दावत को कबूल किया। अब मुझे बुरा भला ना कहो, अपने आप ही को माला मत करो। यहाँ ना मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूँ और ना तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में साझेदारी बनाया रखा था, मैं उसकी जिम्मेदारी से अलग हूँ। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सज़ा यकीनी है। कुरान।
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करते जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।